Good morning, students. Welcome to online classes. Saint Angel Public School, Bagpat. Standard 9th. Subject SST. Unit Economics. Chapter name The Story of Village, पालमपुर. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन की, उनके लिए क्या क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं. अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर फार्मिंग. यहाँ पे लैंड के बारे में दिया है कि इंडिया के अंदर लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग के लिए लैंड सबसे ज़रूरी इनपुट है. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टीवेशन. भारत में ज़्यादातर लोग जो खेती में लगे हुए हैं उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त लैंड नहीं है. उनके पास बहुत कम ज़मीन है. इन रूरल इंडिया अबाउट 1/3 ऑफ द फैमिलीज आर लैंडलेस. भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लगभग 1/3 1/3 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए खुद की अपनी ज़मीन नहीं है. मोस्ट ऑफ देम दलित. और ज़्यादातर ये जो परिवार हैं वो दलित लोगों के हैं. हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. इनके पास अपनी खुद की खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है. नेक्स्ट, लेबर. आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. लैंड के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ज़रूरी है वो है लेबर. फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ वर्क. स्मॉल फार्मर along with their family cultivate their own field. फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है. छोटे किसान ज़्यादातर अपने परिवारों के सदस्यों को लेकर ही अपने खेतों के सारे काम करते हैं. खेतों की जो भी ज़रूरतें हैं, खेतों में जो भी काम है, उसके लिए परिवार के सदस्य योगदान करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ. इस तरह से छोटे किसान अपने खेतों में जो भी मजदूरों की रिक्वायरमेंट है उसे वो स्वयं पूरा कर लेते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. वहीं मध्य और बड़े किसान खेतों में मजदूरों के लिए मजदूरों को हायर करते हैं. वो दूसरे लोगों से अपने खेतों के काम पूरे कराते हैं. फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. खेतों में काम करने के लिए मजदूर या तो उन परिवारों से आते हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती करने की ज़मीन नहीं है, या फिर उन परिवारों से जिनके पास खेती के बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं या बहुत छोटे छोटे खेत हैं. मैनी ए टाइम लैंडलेस लेबरर ऑल्सो माइग्रेट टू अदर स्टेट इन सर्च ऑफ वर्क. कभी कभी ये जो मज़दूर जिनके पास अपनी खुद की खेती की ज़मीन नहीं है वो दूसरे राज्यों में भी जाते हैं काम की तलाश में. वो अपना गांव या अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर काम मिल सके. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर डू नॉट हैव ए राइट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन द लैंड. किसानों की भांति अगर हम बात करें मजदूरों की तो उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो ज़मीनों पर फसल उगा सकें. जो मेहनत वो खेतों में करते हैं, जो फसल वो खेतों में उगाते हैं, उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं होता. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर whom दे वर्क. जिन किसानों के खेतों में ये मजदूर काम करते हैं वो किसान इन मजदूरों को उनके काम के बदले पैसा दे देते. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप. और जो मजदूरी इन मजदूरों को दी जाती है वो नगद भी हो सकती है, इन कैश पैसे के रूप में भी हो सकती है, और इन काइंड या फिर किसी वस्तु के रूप में भी हो सकती है. जैसे क्रॉप, हो सकता है कि इन मजदूरों को किसान उनकी मेहनत के बदले फसल का कुछ अंश दे दे. समटाइम लेबरर्स गेट मील ऑल्सो. कभी कभी मजदूरों को कुछ खाना भी दिया जाता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम वन रीजन टू रीजन. और ये जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग अलग हो सकती है.
फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और जो फसल खेतों में होती है उस फसल के हिसाब से भी मजदूरी अलग अलग हो सकती है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, और खेतों में जो काम वो करते हैं वो भी अलग अलग हो सकता है और उसके हिसाब से उन्हें मजदूरी भी अलग अलग मिल सकती है। जैसे लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जैसे बुआई का काम है या फिर फसल को काटने का काम है। देयर इज़ ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इतना ही नहीं, जो रोज़गार उनको मिलता है उसमें भी एक वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। खेतों में जो मजदूर रखे जाते हैं उनको रखने का यहाँ पर तरीका भी अलग अलग दिया हुआ है। कभी कभी मजदूरों को डेली बेसिस पर, रोज़ाना की मजदूरी पर रखा जाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी होती है जैसे हार्वेस्टिंग, कटाई, जब तक कटाई चलेगी तब तक के लिए, या फिर पूरे साल के लिए भी मजदूर को खेतों में नियुक्त किया जाता है। डेली वेजेस लेबरर्स हैव टू लुक फॉर वर्क डेली। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹350 पर डे, अक्टूबर 2016। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है वो ₹350 पर डे है। लैंडलेस लेबरर्स के बारे में कुछ और फीचर्स यहाँ पर दी हैं, वो भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, दे आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर ए पर्टिकुलर सीजन एंड रिमेन विदाउट वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। ये जो मजदूर खेतों में काम करने के लिए रखे जाते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर सीजन के लिए काम पे रखा जाता है, जिसका मतलब हुआ कि साल में कुछ समय तो उन्हें काम मिलेगा और कुछ समय वो बेरोजगार रहेंगे। सेकंड, दे आर पेड वेरी लो वेजेस। इतना ही नहीं, इन्हें जो मजदूरी दी जाती है वो भी बहुत कम होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेक लोन फ्रॉम द लोकल मनी लैंडर्स फॉर देयर डेली नीड्स। और ज़्यादातर ये जो गरीब मजदूर हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी लेंडर से उधार पैसा भी लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर्स एंड रिच फार्मर्स। ये जो अमीर मनी लेंडर और किसान हैं वो इन गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट ऑफ देम हैव टू माइग्रेट टू अदर स्टेट इन सर्च ऑफ वर्क। ज़्यादातर मजदूरों को अपना गांव, अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में काम के तलाश में जाना पड़ता है। The workers get lesser than that. Do you know why is this so? This is because the workers are more as compared to demand, so there is a tough competition among workers to get employment. जैसे अभी हमने स्टडी किया था कि गवर्नमेंट ने मज़दूरों के लिए मिनिमम वेजेस तय की हुई है, वो ₹350 पर डे है, लेकिन मज़दूरों को इतना पैसा नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको मालूम है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मज़दूर बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो मांग है वो कम है, यानी कि काम करने वाले ज़्यादा हैं और काम कम है। इसलिए वर्करों के बीच में एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा रहती है, मुकाबला रहता है काम को हासिल करने का, काम को प्राप्त करने का। इसलिए ये मज़दूर कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number 1, how many families are landless in rural India? Question number 2, how did small farmer arrange laborers for cultivating their lands? Question number 3, from where farm laborers came from? Question number 4, why did laborers migrate to other states? Question number 5, what is the minimum wages for a farm laborer set by the government? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.